श्री कृष्ण, आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 21 करेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की विधि। जय श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त ये है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए, संसार को भुलाकर। श्री भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाए, ये तो मृत्यु से पहले भी मुक्ति दिलाता है। भगवत भक्ति प्राप्त करने का शास्त्र है ये। सत्य कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य हो जाता है। सत्य कर्म करने में देर कभी मत करो। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास एक याचक ने दान मांगा। उन्होंने कहा अगले दिन आना। भीमसेन ये सुन रहा था और उसने विजय धुंद भी बजा दी। सबने सोचा भीम पागल हो गया है क्या, ये तो विजय के समय बजाई जाती है। सबने भीमसेन से पूछा कि उसने कहा आज हमारे बड़े भाई को ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। उन्होंने याचक को कहा कल आना। इसका मतलब वो जान गए हैं कि कल तक वो जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर के इस काल विजय के लिए ही मैंने ये विजय धुंद भी बजाई है। धर्मराज को अपनी गलती समझ में आ गई और बोले जब जानकी नाथ श्री राम जी को ही नहीं पता था कि कल प्रातःकाल उन्हें राज्य की जगह वनवास मिलने वाला है, तो मैंने कैसे जाना कि मैं कल दान करूँगा। उन्होंने याचक को तुरंत बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तुरंत करो, बात का कुछ पता नहीं है। भव रोग की औषधि है भागवत गीता। जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। सबसे बड़ा दुख हमारा क्या है, जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए ही श्रीमद् भागवत का आसरा है। जिस तरह रोग का इलाज के लिए हमें आहार विहार आदि के लिए कुछ नियम मानने पड़ते हैं, वैसे ही इस कथा में भी कुछ नियम होते हैं। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम बताया जाता है ये खाना ये नहीं खाना, उसी तरह ही कथा के भी नियम ज़रूरी हैं। पहला, शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। नंबर 2, कथा के वक्ता विरक्त भाव के हों, ब्रह्म दृष्टि वाले हों। प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखें। जगत को काम दृष्टि भोग दृष्टि से मत देखो, वही देव दृष्टि है। उपदेश करता धीर गंभीर दृष्टांत कुशल होना चाहिए, निष्प्रही होना चाहिए। द्रव्य कीर्ति का लोभ मोह नहीं होना चाहिए उसको। मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। नंबर 3, श्रोता जब भी कथा सुने निर्लिप्त होकर सुने। कथा में बैठकर घर बार धंधे की बात सोचने से मन विरक्त हो जाता है, विकृत हो जाता है। केवल कथा का ही विचार करो, सब चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। नंबर 4, श्रोता और वक्ता। पहले उन्होंने कहा कथा वक्ता, फिर उन्होंने बताया श्रोता, अब वो कहते हैं श्रोता और वक्ता। आँख मन वाणी कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्रोध ना करो, क्रोधित होने से पुण्य नष्ट हो जाता है। भागवत की कथा में जो प्रेम से सुनता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। ये ग्रंथ पूर्ण है, नारायण का स्वरूप है। भागवत हर किसी के लिए भागवत का आश्रय लोगे तो भगवान तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे, तुम्हें निर्भय और निस्संदेह करेंगे। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत के 18,000 श्लोक क्यों हैं? 8 प्रकार की प्रकृति और 9वां ईश्वर अथवा पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णता दर्शी है। खान पान व्यवहार पत्र लेखन आदि भी विधियाँ भागवत में बताई गई हैं। इस ग्रंथ में सभी प्रकार का ज्ञान मिलता है। 2.5 मन ज्ञान की उपेक्षा 13 मन जो है आचरण अर्थ है। श्रवण की कई बातों का मनन करो, उसे व्यवहार में लाओ। जीवन व्यवहार में लाया गया ज्ञान ही सार्थक है। भगवान के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता का सदगति प्राप्त देने वाली है।